चालू करें। चलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं हम कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। जो मोल कॉन्सेप्ट से एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा और हर साल पूछता रहता है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं और एक नंबर आप लोग को दिलाते हैं हर एग्जाम में। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बताते हैं कि मोल है क्या, ये मोल क्या होता है, ये बातें आप लोग को सिखाते हैं और समझाते हैं, ठीक ना। मोल क्या होता है, मोल के अगर देखिए बात करें हम यहाँ पे तो इसे ना 3 टर्मों में बांटा गया है। मोल जो है इसे 3 टर्मों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 3 टर्म में इसको बांटा गया है, दिखाया गया है। पहला जो टर्म होता है मोल का, ये होता है संख्या के पद में। ये जो होता है हम लोग का संख्या के पद में होता है। संख्या के क्या होता है, पद में होता है। मोल का अगर दूसरा टर्म की बात करें हम लोग तो ये हम लोग का होता है द्रव्यमान के पद में होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान के पद में होता है, द्रव्यमान के पद में होता है। और मोल का जो तीसरा फॉर्मेट की बात करें, मोल का तीसरा फॉर्मेट की बात करें तो ये होता है हम लोग के आयतन के पद में। क्या होता है, आयतन। आयतन आयतन के पद में होता है, आयतन के पद में होता है। देखिए मोल हम लोग का एक जो है कह सकते हैं कि मोल है क्या। तो मोल क्या बताता है, तो मोल एक संख्या को बताता है। मोल हम लोग को द्रव्यमान को बताता है, मोल हम लोग को आयतन को बताता है। आयतन किसका, तो गैसीय परमाणु का, गैसीय अणु का या गैसीय आयन का आयतन। यहाँ पे संख्या बोले तो मोल हम लोग को संख्या को रिप्रेजेंट करता है, मोल हम लोग को द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, मोल हम लोग को आयतन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो कह सकते हैं कि मोल हम लोग का है एक संख्याओं का समूह, या द्रव्यमान का समूह हो सकता है, या आयतन का समूह हो सकता है। मोल जो है संख्याओं का समूह हो सकता है। आपके मन में चलेगा कि सर संख्या में किस संख्या का समूह, तो हम लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री के आधार पे देखें तो यह किसी एटम का समूह हो सकता है, किसी एटम का समूह हो सकता है यानी कि परमाणु का, या तो कोई मॉलिक्यूल का समूह हो सकता है यानी कि अणु का, या तो यह किसी आयन का समूह हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे द्रव्यमान देखे तो किसका द्रव्यमान होगा, या तो कोई एटम का द्रव्यमान होगा, या तो आपका मॉलिक्यूल का द्रव्यमान होगा, या आपका आयन का द्रव्यमान होगा, ठीक है। यहाँ पे आयतन में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, या गैसीय, ठीक ना, या यहाँ पे गैसीय होगा ना, यहाँ पे गैसीय, गैसीय गैसीय परमाणु या गैसीय, ठीक है, या गैसीय कोई परमाणु का, ठीक है ना, गैसीय कोई परमाणु, परमाणु का आयतन हो सकता है, अणु का आयतन हो सकता है, या आयन का आयतन हो सकता है, आयन का आयतन हो सकता है। तो मोल हम लोग को संख्या के पद में लिखा गया है, इसे द्रव्यमान के पद में लिखा गया है, आयतन के पद में लिखा गया है। मोल कोई संख्या के समूह है, द्रव्यमान का समूह है, आयतन का समूह है। संख्या के समूह बोले तो किस संख्या का समूह, तो कोई परमाणु का समूह, अणु का समूह, आयन का समूह। द्रव्यमान बोले मोल में तो कोई परमाणु का द्रव्यमान होगा, अणु का द्रव्यमान होगा, आयन का द्रव्यमान होगा। और कोई आयतन का बात करें तो गैसीय परमाणु, गैसीय अणु, गैसीय आयन का आयतन हो सकता है। अगर यहाँ पे एक मोल में किसी संख्या का बात करें, एक मोल में हम परमाणु के संख्या के बात करें, अणु के संख्या के बात करें, आयन का संख्या का बात करें, तो एक मोल में कोई का संख्या बात करें, एक मोल में मान के चलिए एटम का संख्या, एक मोल में एटम का संख्या, एक मोल में या तो मोलिक्यूल का संख्या, मोलिक्यूल का संख्या, या एक मोल में आयन का संख्या, ये हम लोग का एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। और एवोगाड्रोज नंबर होता कितना है, तो 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है, 23। 6.022 गुने 10 के पावर 23। अगर एक मोल में हम कहें कि परमाणु की संख्या बताइए तो कहिएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23। एक मोल में अणु की संख्या बताइए तो आपको बताना होगा एवोगाड्रो संख्या। एक मोल में परमाणु की संख्या बताइए तो बताना होगा एवोगाड्रो संख्या। एक मोल में आयन की संख्या बताइए तो बताना होगा आपको एवोगाड्रो संख्या। एक मोल में कोई की संख्या पूछे, कहेंगे कि एक मोल में मार्कर की संख्या बताइए तो एवोगाड्रो संख्या। एक मोल में भारत में कितना सारा, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना सारा जनसंख्या है, तो एवोगाड्रो संख्या।
अवोगाड्रो संख्या जो है एक इन्फिनिटिव नंबर है, तो यह संख्या जहां पे हम लोग गणना नहीं कर पाएंगे, एक संख्या के समूह है हम लोग का। मोल जो है संख्याओं का एक समूह है जो एक इन्फिनाइट नंबर है। ये हम लोग को कहे एक इन्फिनाइट नंबर है, 10 के पावर 23 एक इन्फिनाइट नंबर है हम लोग का। तो यह कोई भी संख्या का समूह हो सकता है। एक मोल में चीनी के कण का संख्या अवोगाड्रो संख्या बोल देंगे, एक मोल में कोई के संख्या बोले अवोगाड्रो संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवोगाड्रो संख्या। यदि आपसे 2 मोल कहेगा यहाँ पे कि 2 मोल में बताइए, तो अवोगाड्रो संख्या में 2 से गुना कर लेंगे। अगर 3 मोल में पूछे तो अवोगाड्रो संख्या में 3 से गुना कर लेंगे, ठीक ना। अगर 1 मोल में पूछे तो अवोगाड्रो संख्या ही बताएंगे। अगर 1.5 मोल में पूछे तो 1.5 मोल से क्या करेंगे? एक में गुना कर लेंगे यहाँ पे हम। यानी कि आपको केवल याद रखना है कि 1 मोल में कितना कोई का संख्या होता है, कोई कण का कितना संख्या, कोई भी कण, परमाणु का, अणु का, आयन का, पॉजिट्रॉन का, आपका यानी कि कोई भी हो, कोई भी कण का संख्या, कोई भी मौलिक कण का संख्या हो, या किसी का भी संख्या 1 मोल में पूछे, अवोगाड्रो संख्या बताना है। अगर 1 मोल के अलावा 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 1.5 मोल, 2.5 मोल करे तो आपको उतना से में गुना करना होगा। अब यहाँ पे चलते हैं द्रव्यमान का बात। 1 मोल में किसका द्रव्यमान, जैसे कोई परमाणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, आयन का द्रव्यमान, कोई कंपाउंड का द्रव्यमान, कोई का द्रव्यमान कर सकता है। 1 मोल में मेरा द्रव्यमान, 1 मोल में आपका द्रव्यमान कितना है, हर कोई का अपना अपना द्रव्यमान है। तो 1 मोल में जैसे मेरा द्रव्यमान 55 केजी है, तो आप बोलेंगे कि 1 मोल में चिंटू सर का द्रव्यमान 55 केजी। 1 मोल में अपना द्रव्यमान आप लोग लिख के बताइए, 1 मोल में आप लोग का द्रव्यमान कितना कितना है। तो 1 मोल में जैसे यहाँ पे हम बोले कि 1 मोल में सोडियम का द्रव्यमान क्या होगा, तो सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। तो 1 मोल में हो जाएगा इसका 23 ग्राम। यहाँ पे करेंगे 2 मोल में बताइए, 2 मोल में सोडियम का द्रव्यमान बताइए, तो 2 गुने क्या करेंगे यहाँ पे 23 करेंगे, यहाँ पे आने का हो जाएगा 46 ग्राम। का हो जाएगा 46 ग्राम, का होगा 46 ग्राम। यानी कि 1 मोल में कोई का द्रव्यमान बात करें, 1 मोल में कोई का द्रव्यमान हम बात करें, ठीक ना, द्रव्यमान वो उसका खुद का द्रव्यमान होगा, उसका खुद का मोलेकुलर मास होगा। 1 मोल में अगर यहाँ पे 1 मोल में हम चलते हैं, 1 मोल में CO2 का द्रव्यमान बताइए, तो कार्बन के मास बताइए 12, ऑक्सीजन के 16, 2 है तो 2 से गुना कर लेते, कितना आ जाएगा 44 ग्राम। क्या आएगा 44 ग्राम। तो 1 मोल में CO2 का द्रव्यमान, यह 2 मोल में पूछा होता तो 44 में 2 से गुना कर लेते। 1 मोल में कोई का द्रव्यमान पूछे, चाहे वो परमाणु का द्रव्यमान हो, अणु का द्रव्यमान हो, आयन का द्रव्यमान हो, वह उसका खुद का द्रव्यमान होगा। अगर 2 मोल पूछेगा, 3 मोल पूछेगा, तो उसके आणविक द्रव्यमान में 2 से 3 से 4 से गुना करेंगे। अगर हम खुद के बोलते हैं कि बताइए, हम कहेंगे खुद से कहेंगे कि हम मेरा 2 मोल में कितना द्रव्यमान होगा। अगर 1 मोल में मेरा मास 55 केजी है, तो 2 मोल में हो जाएगा 110 केजी हो जाएगा। 3 मोल में फिर उसमें 3 से गुना करेंगे, 4 मोल में फिर उसमें 4 से गुना करेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो 1 मोल में कोई का द्रव्यमान होगा उसका स्वयं का द्रव्यमान। 1 मोल में कोई अणु का द्रव्यमान, कोई परमाणु का द्रव्यमान, कोई आयन का द्रव्यमान अगर बात करें, तो 1 मोल में कोई का द्रव्यमान उसका खुद का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आयतन का। देखिए 1 मोल में, ठीक ना, 1 मोल में एसटीपी और एनटीपी पर, 1 मोल में एसटीपी और एनटीपी पर गैसीय परमाणु अणु आयन का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। क्या होता है? 22.4 लीटर। ये एसटीपी क्या है? तो साधारण ताप और दाब बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी क्या बोलते हैं? नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो साधारण ताप और दाब पर कोई भी गैसीय परमाणु का आयतन, जैसे बोलेंगे 1 मोल में CO2, ठीक ना, CO2 गैस का आयतन बताइए। 1 मोल में CO2 गैस का आयतन हो जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। 1 मोल में कोई का आयतन, किसी गैस का आयतन, चाहे वो गैसीय परमाणु हो, गैसीय अणु हो, गैसीय यौगिक हो, 1 मोल में कोई का आयतन एसटीपी और एनटीपी पे जो होता है 22.4 लीटर होता है। यही 2 मोल कहेगा तो 22.4 में 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो लास्ट लाइन फिर से एक बार सुनिए सारा बातें। मोल जो है एक समूह है, कोई संख्या का समूह है, कोई द्रव्यमान का समूह है, या कोई आयतन का समूह है। अगर 1 मोल में हम संख्या को रिप्रेजेंट करें तो यह हम लोग का बराबर होता है अवोगाड्रो संख्या। 1 मोल में अगर हम द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करें तो होता है उसका खुद का द्रव्यमान होता है। अगर 1 मोल में यहाँ पे गैसीय परमाणु अणु आयन को रिप्रेजेंट करें तो एसटीपी एनटीपी पर 1 मोल में आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप